बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब एक बार फिर से विधानसभा भर्ती का मामला सुर्खियां बन रहा है, जहां पूर्व मंत्री कांग्रेस के दिग्गज हरक सिंह रावत ने इल्जाम लगाया, कहा कि पैसे लेकर विधानसभा में नियुक्ति की, पैसे लेकर, जिसके बाद सरकार भी अब मामले को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सियासत में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में पैसे का लेन देन हुआ तो सिर्फ एक शासनकाल में, या फिर उत्तराखंड विधानसभा में हुई हर भर्ती में पैसों का खेल हुआ। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आज एक बार फिर से चर्चा इसी मुद्दे की होगी, बैकडोर भर्ती, सियासत का खेल। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। विधानसभा बैकडोर भर्ती का जीना भी बोतल में बंद होने को तैयार नहीं है, जिसके चलते सरकार को काहे बगाहे विपक्ष के निशाने पर आती जा रही है, जिसके चलते सरकार काहे बगाहे विपक्ष के निशाने पर आ ही जाती है। अब एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज दबीत सिंगारी को अपने बयानों के जरिए हवा दे सियासी तपिश पैदा कर रहे हैं। तभी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा ये कि मामला गंभीर है और कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर अभी भी कोर्ट में सुनवाई जारी है। ऐसे में सीएम का तर्क है कि सुनवाई पूरी होने के बाद ही आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो विधानसभा में भर्ती हुई थी उसकी अगर जांच हो तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ऐसे का लेन-देन का आरोप लगाया। देखिए, उस पर चूंकि पहले ही भर्तियां निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूं कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है। उस पर कोई भी कमेंट करना हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं समझता। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, वो सीएम के बयान पर पलटवार कर रहे हैं और बार ये कि सरकार क्यों नहीं ऐसे मामलों पर सीबीआई जांच करवा देती, जिससे विधानसभा बैकडोर भर्ती की हकीकत सबके सामने आ जाए। देखिए, जिनके कार्यकाल में नियुक्तियां हुई है उनसे जांच पड़ताल करें ना, उसके सीबीआई उसकी भी इंक्वायरी करा लें, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो सैद्धांतिक बात है उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उसके लिए कोटिया कमेटी का गठन किया गया है और कोटिया कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है कि 2000 से 2022 तक जो नियुक्तियां हुई हैं वो नियुक्तियां अवैधानिक है और इन नियुक्तियों में विधानसभा की जो नियमावली है उसका उल्लंघन हुआ है, संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है, इन भर्तियों में एलिजिबिलिटी का उल्लंघन हुआ है, आरक्षण का उल्लंघन हुआ है और इसलिए हम कह रहे हैं कि तदर्थ वालों को जो है विधानसभा अध्यक्षा जी ने और सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। कुल मिलाकर विधानसभा भर्ती मामले पर भले ही अभी 200 से ज्यादा लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, लेकिन उन पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह देती है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बैकडोर भर्ती, सियासत का खेल, सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। देवेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं, उत्तराखंड बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और साथ ही साथ राजेश चमोली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक हैं। इस मसले को शुरू करने से पहले चमोली जी, एक शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए जी। शुभ संकेत ये कि सत्ता को जूते की नोक पर रखने वाले माननीय हरक सिंह रावत एक्टिव हो रहे हैं। यह शुभ संकेत है चमोली साहब। खैर,
मैं मुद्दे पर आता हूं। ये बैकडोर भर्ती में पैसे का लेन देन हुआ है, हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं, और मुझे पूरी यकीन है कि हरक सिंह रावत ने हवा में तीर नहीं छोड़ा, आपको भी यकीन होगा। तो ये पैसे का लेन देन 2017 के बाद शुरू हुआ या 2017 से पहले भी था? तिलक भाई देखिए, आपने भी काफी समय से पत्रकारिता में इस तमाम डिबेटें की हैं, लगातार कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए 2017 के बाद जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं सब बीजेपी की सरकार में हुए हैं, और हम उन पे लगातार पिछले 6 साल से लगातार भर्ती घोटालों पे डिबेट कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें भर्ती घोटाले ना हो। मैंने आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूं। जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन कुछ अधूरी बातों के साथ। पूरी बात यह कि मैंने 56 से 156 घोटाले और 156 से लेकर ढैंचा, कुंभ, एनएच, ये तमाम है, छात्रवृत्ति, इन सब घोटालों पर चर्चा की है सैकड़ों बार। बिल्कुल बिल्कुल, सैकड़ों बार। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये 2017 से पहले भी लेन देन होता था या 2017 के बाद? चले भाई देखिए, जितने भी लेन देन की बातें आई आपके सामने सार्वजनिक है। आप जितने भी अभी तक भर्ती घोटाले हुए हैं, चाहे यूके ट्रिपल एसपी हुआ हो, चाहे लेखपाल पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे हाकम सिंह हो बीजेपी के नेता, संजय धारीवाल बीजेपी के नेता, नितिन चौहान जो बीजेपी का महामंत्री, मतलब 2017 के बाद हुआ। मेरा फिर सवाल ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी आधार पे सवाल पूछ रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं वो बता दूंगा। 2017 के बाद हुआ, मैं आपकी बात मान लूं? देखिए देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बैठी है, डबल इंजन की सरकार बैठी, जांच कराए। हम कह रहे हैं, अगर आपकी बात को मैं रिपीट कर लेता हूँ। शमोली जी, मैं तो आपकी बात मान रहा हूं। 2017 के बाद हुआ जी, 2017 के बाद हुआ, फिर पूछ रहा हूं जी। हाँ बिल्कुल हुआ है, खुले हम लूट चल दिए पूरे प्रदेशों को। देखिए आप कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे ठीक, ओके, आप सुन लीजिए, शिक्षा हो, तमाम डिपार्टमेंट। आप सुन लीजिए 2017 के बाद आप सबने सुना, बसीन साहब, खन्ना साहब सुना, चमोली जी कह रहे हैं 2017 के बाद। हरक सिंह रावत ने कहा तो सही का ठोक बजा के कहा। 2017 के बाद हरक सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में मंत्री थे कि नहीं? चमोली जी थे कि नहीं? बिल्कुल थे। हाँ, मुझसे नहीं खेल पाओगे इसलिए कह रहा हूं। अब मुझे बताइए, ना अब मुझे बताइए, अगर हरक सिंह रावत को मालूम था तो फिर सत्ता की मलाई क्यों खा रहे थे 5 साल तक? ये तो हरक सिंह जी बताएंगे। ओहो, अभी हरक सिंह रावत के पैरोकार आप बन के बैठे थे, और अब आपसे पूछा तो आप कह रहे नहीं, अगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं हरक सिंह जी ने मलाई खाई है तो हरक सिंह जी बताएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हरक सिंह जी ने कहा है तो उस बात को सुने ना, सरकार जांच कराए विधिवत तरीके से। हमला थोड़ी कर रहे हैं। ठीक, ओके। बसीन साहब, बीजेपी के पाले में डाल चुके हैं। बसीन साहब, आप दो चाहे करा सकते हैं। बसीन साहब देखिए, भर्ती घोटाला हुआ, ठीक, बैकडोर भर्ती हुई, ये तो जांच में साफ हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन हरक सिंह रावत कह रहे हैं जिन्होंने पैसे दिए उनका क्या कसूर? मेरी बात समझ रहे हैं? कसूर जिन्होंने पैसे लिए उनका है, तो वो पैसे लिए किसने, ये भी तो जांच का विषय है कि नहीं? वसीम साहब। तिलक जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि चमोली जी ने जो बात कही वो अपने कांग्रेस को बचाने की कोशिश मात्र थी। कोटिया कमेटी ने बहुत साफ कर दिया है कि जो भर्ती गड़बड़ियां हुई हैं वो शुरू से हुई हैं, और हमारी पार्टी ने लगातार इस बात को कहा कि 2000 से लेकर 2022 तक की जांच हुई। उसमें कोटिया कमेटी ने जो 2017 के बाद के लोग थे उन पर तत्काल विधानसभा अध्यक्षा जी ने कार्रवाई की, और जो लोग गलत ढंग से भर्ती हुए थे उनको बाहर का रास्ता दिखा भी दिया। उससे पहले के मामले में जो है कुछ विधिक मामले हैं, क्योंकि कुछ लोगों की सेवाएं नियमित कर दी गई, उसमें कोई कानूनी दिक्कत ना आए बाद में, उसके लिए विधि कराई दी जा रही है। यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, हमारी विधानसभा के अध्यक्षा जी ने इनिशिएटिव लिया, तो सारा काम हमने किया। बसीन साहब, ना मसला मिष्ठान का है, मिठाई का है, समझ रहे हैं सर आप? वो ये कह रहे हैं उन पर तो कार्रवाई होगी जिन्होंने पैसे दिए, लेकिन जिन्होंने मिठाई खाई उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, वो ये कह रहे हैं। तो मिठाई तो किसी ने खाई होगी ना, समाज सेवा करने के लिए तो कोई किसी ने बैकडोर भर्ती करवाई नहीं होगी, मिठाई तो खाई गई, मसला वो है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो तो अपने आप में एक बहुत गंभीर बात हरक सिंह जी कह रहे हैं। हाँ। और इस पर वो नहीं प्रकाश डालूंगा, लेकिन मैं एक बात आपसे और जोड़ना चाहता हूँ। हरक सिंह जी ने दुधारी तलवार चलाई है। उन्होंने जो है, क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में भी भर्तियां हुई,
बीजेपी कार्यकाल में भर्तियां हुई, बीजेपी ने आगे बढ़कर उन भर्तियों का पर्दाफाश किया और कार्रवाई करी। ना 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 देखिए सर, कार्यकाल में देखिए सर, उसको दबाया गया। बसीन साहब, पैसे लेने बसीन साहब, बसीन साहब, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। कपूर साहब भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, ठीक रहे ना, यशपाल आर्य भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रकाश पंत जी भी शायद विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। जी रहे। ठीक सर। तो अगर कुशवाहा जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी के कार्यकाल में भर्तियां बैकडोर हुई, तो क्या इन शासन काल में बैकडोर भर्तियां नहीं हुई? सवाल तो ये भी है ना। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हम तो बात में कोई इसमें झोल ही नहीं है हमारे स्टैंड में। हमारा स्टैंड क्लियर है कि राज्य बनने के बाद 2000 से लेकर के 2022 तक की जितनी भर्तियां हैं और जहां गड़बड़ी है उसके बारे में जांच हुई है। ठीक, चमोली जी जल्दी से, फिर खन्ना साहब आपके पास। बसीन साहब कह रहे हैं हरक सिंह रावत ने 2 धारी तलवार चला दी, लेकिन हरक सिंह रावत को जो जानते मैंने तो मुबारकबाद दी थी। चमोली साहब देख लीजिए, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, मैंने शुरू में ही मुबारकबाद दे दी। हरक सिंह रावत एक्टिव हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बसीन साहब भी समझ रहे हैं, लेकिन कह रहे 2 धारी तलवार चला दी, 4 धारी चलाई है, अभी बताऊंगा कैसे। अपनी बात रखिए। ऐसा है तिलक भाई, देखिए बीजेपी की मजबूरी ये होगी थी, बीजेपी किसी प्रकार से कांग्रेस के टाइम के कुछ घोटालों को जबरदस्ती मतलब लानता पब्लिक के सामने। आप देखिए 72-32 जो विधानसभा में मतलब अब संवैधानिक तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने की, पहले उनको वित्तीय स्वीकृति दिलाई, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद उनको किस तरीके से बैकडोर एंट्री से अंदर कराया। जब वो नियुक्तियां पब्लिक के सामने आई कि भाई ये अवैध तरीके से हुई है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ना था। उन्होंने कहा चमोली भाई प्लीज, लेकिन अगर प्लीज हुई है तो आप हम चमोली भाई देखो, अब ये मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, एक मिनट पहले आपने कोच है कमेटी ने रिपोर्ट दी है, एक मिनट, सारी भर्ती अवैध है तो जांच कराएंगे सरकार। एक मिनट, याद दिलाता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर देखिए झूठ, तथ्य पूरे आने चाहिए, तथ्य पूरे आने चाहिए। राजेश चमोली, तथ्य आप सुनिए ना। मंत्री में बीजेपी के नेता का आरोप लगा रहे, क्यों नहीं करनी कार्रवाई? प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बैकडोर भर्ती पे क्यों नहीं करनी कार्रवाई? करे ना कार्रवाई। चमोली जी, लगता है कांग्रेस से किसी नेता ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो हम फिर खुले मन से करें। चमोली जी थोड़ा सा याद, थोड़ी सी यादाश्त। आज से लगभग 6 साल पहले जब ये मसला सामने आया, खन्ना साहब आ रहा हूं क्योंकि ये अधूरे तथ्य है, मैं पूरा कर देता हूं। एक ऐसे ही मंच पर चर्चा के दौरान मुद्दे को उठाया मैंने, शायद बसीन जी उस कार्यक्रम में थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तब उस वक्त समूची कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी कि तिलक चावला तुम एजेंडा चला रहे हो, एजेंडा चला रहे हो। तब मैंने कहा था आज नहीं तो कल इस बात का पर्दाफाश होगा, और जांच में हुआ कि आप सरकार किसी की भी रही, बैकडोर भर्ती घोटाला हुआ, ये तथ्य है। अब खन्ना साहब आपकी बात, खन्ना साहब, कमेटी रिपोर्ट खन्ना साहब, सर किसने दबाया उस वक्त है गाली देने के लिए तिलक चावला को? देखिए एक मिनट रुक जाइए भाई, खन्ना साहब, 22 सालों में उत्तराखंड में बीजेपी ने भी उतना राज किया जितना कांग्रेस ने किया है। एक मुख्यमंत्री बीजेपी के पास है सारे, हमारे पास हरीश रावत जी है 2 साल के मुख्यमंत्री। आप कौन है भ्रष्टाचार में लिप्त? सारे तो मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार के। सर 1 मिनट रुकेंगे आप, अभी उस पर मैं जाऊंगा तो बहस भटक जाएगी। खन्ना साहब, ये हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि मिठाई का लेन देन तो हुआ होगा, है रसमलाई तो गई होगी किसी ना किसी के पास, तो जिसने रसमलाई खाई उसका भी तो नाम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल है तिलक जी, हरक सिंह रावत जी को बिल्कुल पता होगा कि रसमलाई किसने खाई है, तभी उन्होंने जवाब दिया है कि भाई इसमें मिठाई की खूब बंदरबाट हुई है। और ये तो विपक्ष शुरू से कहता आ रहा है कि इसमें लेन देन हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है तिलक जी, चमोली जी कह रहे हैं हमारे एंड से कुछ नहीं हुआ, हम तो गांधीवादी हैं। कुंजवाल जी देखिए है पहाड़ के गांधी, ऐसे थोड़ा बोलते हैं उनको। कुंजवाल जी ने कुछ नहीं किया। कोई नेता राज्य गठन के बाद या तो वो मंत्री रहे या नेता प्रतिपक्ष रहे, तो नेता प्रतिपक्ष या मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने आप भी कितनी मिठाई खाई, या जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पहली सरकार में वो खुद मंत्री थे, तो उनको बिल्कुल पता होगा। उनको ये भी पता होगा कि वन विभाग के घोटाले में वहां कितनी मिठाई बटी, कर्मकार बोर्ड में वहां कितनी मिठाई बटी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी से उत्तराखंड में शासन चलाया और उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया।
आज जो एक दूसरे के छिलके और आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। आम आदमी पार्टी ने ये काम किया, बीजेपी की बी टीम के रूप में उत्तराखंड में आके चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद लापता हो गए। आपके मुखिया भारतीय जनता पार्टी की सोच में जाके बैठ गया, आपका प्रदेश घोटाले का नाम लिया, अभी आपने आपका घोटाले का नाम लिया। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोटाले थे। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनसे बचाने का प्रयास करती है, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आ जाती है तो कांग्रेस को बचाने का प्रयास करती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। दूसरे दोषी आप ही हैं, आपके नेता भी हैं। चमोली जी वो आपको थोड़ी ना कह रहे हैं, मैं उनको बोल देता हूं। देखिए ये कोई सहसपुर घोटाला मत करिए, जमीन घोटाला कोई सहसपुर में कोई जमीन घोटाला नहीं। आप खन्ना साहब कैसी बातें कर रहे हैं, रुक जाइए, मैंने बोल दिया चमोली साहब इनको नहीं बोलेंगे वो सहसपुर घोटाला। हाँ भाई ऐसा है, ये तो टूरिज्म के लिए आए थे। टूरिज्म पार्टी हमें बता दें कि हमने क्या नहीं, मैंने बता दिया इनको, अभी नहीं बोलेंगे सहसपुर में। जिनका मुख्यमंत्री का बड़ा चमोली जी मैंने बोल दिया उनको। खन्ना साहब एक मिनट, राजनीति में कम से कम अपनी वो देखिए क्या है, आपके नेता कहाँ है, आप कहाँ है आपके नेता, जब बताओ जरा। आपका पार्टी का अध्यक्ष कहाँ है, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कहाँ है, बीजेपी बैठे आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा एक मिनट ध्रुवीकरण करके कांग्रेस को हराने का काम करिए आम आदमी पार्टी। अच्छा ओके चमोली जी ओके वहां जाती है। ओके अब गुस्सा नहीं, मैंने बता दिया। मैंने इनको बोल दिया सहसपुर पता नहीं कौन से जमीन घोटाले की बात करे, तो कुछ हुआ ही नहीं था। जांच कराए हम तो कितने 6-7 मैंने बोल दिया कोई घोटाला ही नहीं हुआ उत्तराखंड में आज तक। आपके सामने बोला ना मैंने। दम है तो बीजेपी में अगर दम है तो है, जांच करा के दिखाए ना। आपके तो टारगेट ये है कि जो उत्तराखंड में आवाज उठाएगा उसकी आवाज से बात करें। बसीर साहब ना एक मिनट, अब ऑडियो नीचे से बसीर साहब कराएगा। एक मिनट खन्ना साहब चमोली जी का ऑडियो नीचे। चमोली जी एक मिनट सुन लीजिए सर। बसीर खन्ना साहब एक मिनट खन्ना साहब प्लीज एक मिनट। कोई घोटाला नहीं हुआ, किसने कहा? ना 56 हुए, ना 156 हुए, ना ढैचा हुआ, ना NH हुआ, ना कुंभ हुआ। कोई घोटाला नहीं हुआ कभी भी उत्तराखंड में। किसने कहा आपसे? एक मिनट। हाँ बसीन साहब मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, और प्लीज सुन लीजिएगा। बसीन साहब को बहुत शालीन व्यक्ति हैं, आप अपनी बारी में ही बोलते, कम से कम आप लोग सुन लीजिए, बहुत काम की बात बोलते हैं। बसीन साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तिवारी सरकार, हरक सिंह रावत मंत्री रहे। चमोली साहब सुनिएगा समझिएगा। 2007 हरक सिंह रावत नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए 2012 तक। बोगुणा शासनकाल डिप्टी सीएम तक का पद अघोषित रूप से था। ठीक। हरीश रावत कार्यकाल, पहली बार ऐसा हुआ कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री का मंत्रालय का दरवाजा बंद करने गया विधानसभा में। ठीक। 2017 फिर एक महत्वपूर्ण पद पर वो रहे। ठीक। अंत में मुख्यमंत्री के साथ हंसते मुस्कुराते जिस दिन तस्वीर आई थी उस दिन तो है वाह, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी फेल हो जाएं, माशाअल्लाह। अब बसीन साहब जब कोई व्यक्ति उत्तराखंड निर्माण से पहले सत्ता के शिखर पर रहा और जिसके जूते की नोक पर सत्ता रही, तो उसके पास तो सबूत तो होंगे ही कि नहीं। बसीन साहब क्यों नहीं पूछताछ कर लेते हरक सिंह रावत जी से, बता देंगे वो सब कुछ। बेबाक बोलते, किसी से डरते थोड़ी ना है। वही बात मैं कहने वाला हूँ आपसे कि पहली बात तो यह है कि हरक सिंह जी ने उनकी कुछ समस्याएं बीजेपी के साथ हैं और कुछ समस्याएं भी कांग्रेस के साथ हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने दुधारी तलवार चलाई है, और आज वो एक्टिव हो रहे हैं। तो चमोली जी के लिए खुशखबरी है या नहीं है ये तो चमोली जी तय करेंगे, लेकिन तय है कि उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया है। क्योंकि भर्ती घोटाले में जो बात उठती है तो वो कार्यकाल दोनों सरकारों को, और हम साफ बात को इसको स्वीकार करते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक जिम्मेदार मंत्री रहे, वो पूरी जानकारी उनके पास लगातार सत्ता में रहने के बाद की। तो मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप ये बात कह रहे हैं तो हवा में मत कहिए ना, आप खुल के सामने आइए और बताइए। जो जांच चल रही है उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक शगुफा तो छोड़ा है, लेकिन उसके पीछे जो और चीजें उन्हें कहनी चाहिए उससे वो बच रहे हैं। तो कारण ये कि आज यानी आप मुझे ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। जी।
एक बीजेपी पर, एक कांग्रेस पर और एक हरिद्वार हरीश रावत पर, यही समझा रहे हैं मुझे? जी जी जी। अब हरिद्वार का दावा है उनका इस बार, हाँ। और हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका दावा है, यहाँ से हरीश रावत जी का दावा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अंदर का, ये इस रूप में हमारे सामने आ रहा है। ओके, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, यही बात है चमोली जी जो थ्योरी भसीन साहब समझा रहे हैं। हरक सिंह रावत के एक्टिव होने, देखिए मैंने तो खुशखबरी दी, लेकिन भसीन साहब कह रहे हैं ना मसला ये नहीं है, दो धारी तलवार वाला है। यहां से हरक सिंह रावत जी हरीश रावत को भी कर रहे हैं और वहां से हैं, यहां भी मसला वो है। नहीं तिलक भाई, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह भसीन जी ने कहा कि हरक सिंह रावत जी दोनों सरकारों में मंत्री रहे, और निश्चित इस बार कोई इनपुट होगा, अगर इनपुट है तो हम भी चाहते हैं सब ये करें, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि इस राज्य का मसला है, युवाओं के राज्य। कब करोगे इनपुट? भसीन साहब कह रहे हैं दो सबूत, कह रहे हैं अभी करवाएंगे, सबूत दो। तो जांच सरकार को बीजेपी कराए ना जांच, हम तो कह रहे हैं बार बार के, क्या है हम लोग खुले मन से, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुशवाहा जी ने खुले मन से कहा है कि मुझसे गलती हुई है तो सरकार मेरे पर कार्रवाई करे। क्या बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि प्रेम चंद्र अग्रवाल जी मैंने गलती की, मुझ पर कार्रवाई करे? आप बता दिए। और चलो हम भी कह रहे हैं, हम प्रवक्ता के रूप में, कांग्रेस प्रवक्ता रूप में आपसे कह रहा हूँ चैनल पे कि अगर कांग्रेस से किसी भी नेता, जल्दी से भसीन साहब, फिर खन्ना साहब आ रहा हूं। क्या भसीन साहब जी कह सकते हैं बीजेपी किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया जेल डालिए? उनका संजय धारीवाल जिसने लेखपाल का जिसने पेपर लीक किया, वो लापता है पिछले 15 दिन से, अभी तक उसको पुलिस ने पकड़ पाई है, और आप कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। आपने नकल विरोधी कानून बनाया। भसीन साहब प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं खन्ना साहब। जिसने कहा कि सील टूटी पेपर की, उसको पे आपने नकल कानून विरोधी कानून कर दिया। युवाओं पे आप मुकदमे कर रहे हैं 300 साल के, जिन लोगों के कारण ये हालात राज्य के, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है जो उस राज्य में युवाओं के साथ करे, जो महिलाओं के साथ करे। आपने लाठीचार्ज किया, गैर कानूनी महिलाओं को लाठीचार्ज किया, यहाँ आपने युवाओं को लाठीचार्ज किया, लहूलुहान किया। अरे उनकी मांग क्या है? वो यही तो कह रहे हैं कि कृपया करके एक सरकार हमारे एग्जाम सिखा दिए। 3 बार पटवारी भर्ती लीक हो जा रहा है, आपके सामने पूरे प्रदेश में जगह वीडियो आते हैं कि पेपर सील टूटा हुआ है सरकार के, और सत्ता में बैठे लोग, मतलब पुलिस प्रशासन से भी लिखवा रहे हैं कि जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक के टाइम यातायात में सील टूट जाती है। बड़ा मजाक, मतलब इस प्रेसिडेंट को बना दिया। कार्रवाई करें, नकल विरोधी कानून लाए। अरे हाकम सिंह पे कार्रवाई कीजिए, आप संजय चमोली जी सुन लीजिए ना, आप युवाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप युवा पे क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? आपने मुकदमा किया जिसने ये कहा कि सील टूटी है, आप काम कर रहे हैं यहाँ SSP को भेज के और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे 50 युवाओं पे मुकदमा किया। दुर्भाग्य राज्य का युवा घर भटका, नौकरी मांग रहा है, चाहता है कि हमारी मतलब पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन पुलिस और सरकार जो आपको ढाकर सरकार कहती है, अरे पूरे राज्य में राज्य का हर जगह करने का काम किया है। मंत्री आपके भ्रष्टाचार के आरोप भ्रष्टाचार का खुला आरोप। चमोली जी एक मिनट, अगर ये प्रेमचंद अग्रवाल जी पे कार्रवाई नहीं करते तो आप कुंजवाल जी पे कर दीजिए ना, है ना? वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, एक मिनट भाई, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब एक आदमी आरोप लगा रहा है, आप करें कार्रवाई। अरे सरकार एक मिनट खन्ना साहब, कमेटी आपने बनाई, ये बात मेरे गले नहीं उतरी। हरक सिंह रावत जी देखिए इतने बड़े हैं, बलशाली, बताइए सत्ता विधानसभा में अपनी ही सरकार को चुनौती दी, सरकार गिर गई है, और फिर 8x8 के कमरे में फिर पार्टी ज्वाइन कर ली, और आज फिर वही हरीश रावत जी हैं और वही हरक सिंह रावत जी हैं, कह रहे कि भैया घोटाला तो हुआ, पैसा का मिठाई तो ली गई है। अब बताइए खन्ना साहब। तिलक जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि जो सरकार गिराई गई वो किस आधार पर गिराई गई, क्यों गिराई गई, इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या लालच था। और जो हरक सिंह रावत जी ने आज बयान दिया है कि मिठाई की खूब बंदरबाट हुई है और मिठाई खूब बटी है, तो कहीं ना कहीं सच तो उन्होंने बोल ही दिया है। वो भले ही किसी के लिए भी बोला हो, लेकिन सच तो उन्होंने बोल दिया है कि व्यापक भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में हुआ है। अब रही बात कि जो बंदरबाट हुआ और उस मिठाई को किसने खाया, तो तिलक जी चैनल के माध्यम से कुंजवाल जी ने भी स्वीकार किया है, अग्रवाल जी ने भी स्वीकार किया है कि भर्तियां हमने करी तो क्या गलत किया, कौन सा भ्रष्टाचार किया।
तो ये तो जांच का विषय है। आप स्टेटमेंट में जवाब ये कहा है कि अगर मेरे से गलती हो तो मैं मुझ पर कार्रवाई कीजिए। आप क्या प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, आप बीजेपी की भाषा के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अरे आपको सरकार को सोचना चाहिए, सरकार के मंत्री को सोचना चाहिए जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 6 साल से राज्य में सरकार है, आप भूल गए आज बीजेपी के बी टीम रूप में काम कर रहे हैं। आपको जनता के सामने पूरे जनता ने नकार दिया। आपको सबको पता है कि आपके नेता कहाँ हैं, आज बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं। आप ये मत बोलिए कि चैनलों पर आगे कि हमने कांग्रेस को कोसने काट दिया। आप बीजेपी कोसिए जो 6 साल से राज्य में 22 भर्ती घोटाले कर चुकी है, इसके राज्य में भ्रष्टाचार चरम पे है, शासन प्रशासन की गुंडागर्दी चरम पे है। आप उसका आवाज नहीं उठा रहे, आप कांग्रेस को कोसने काट करें। अरे काम है तो बीजेपी खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। बीजेपी के नेतृत्व को सुनिए, आपके नेता विलुप्त है, केजरीवाल जी लापता है, आपके मुख्यमंत्री सब लापता हो गए और आप बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेस ने बीजेपी ने। अरे भैया दम है तो खड़े हो आइए, लोगों को जनता की आवाज उठाइए। आप लगातार युवाओं की आवाज आपके नेता का है। एक मिनट चमोली जी खन्ना साहब एक मिनट, खन्ना साहब हो गया, एक मिनट रुकिए ना भ्रष्टाचार के मामले में। खन्ना साहब एक मिनट। भ्रष्टाचार अगर होता उत्तराखंड में तो लोकायुक्त तो होता ना, खंडूरी जी का सपना तो बीजेपी पूरा करती। अब कहां उस चक्कर में पड़ रहे। खैर मैं ये कह रहा हूं चमोली साहब, हरक सिंह रावत बताइए इतने बड़े नेता हैं, है ना, तो उनको सबूत प्रमाण तो रखने चाहिए कि नहीं? भाई निश्चित रूप से रखेंगे। जब कोई बयान दिया है तो उससे कुछ बताएंगे। ये तो मैं खुले आपके चैनल पे कर रहा हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है। हरक सिंह रावत जी कोई बयान दिया तो पता कराए ना। नहीं सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन हरक सिंह रावत बताएंगे ना कि मिठाई किसने खाई, किसको खिलाई, कब खिलाई, कहाँ खिलाई, वो तो वही बताएंगे ना। रावत जी बताएंगे, हरक सिंह रावत जी बताएंगे निश्चित रूप से। लेकिन अगर आरोप कर रहे हैं सरकार पे तो सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए। सरकार ने रत्ती भर भी कोई स्पष्टीकरण दिया कि हमारे 6 मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप है, कोई बोल रहा है क्या? अब सुनिए, महिलाओं पे कार्रवाई, सुनिए पर कार्रवाई कर रहे हैं। सुनिए, आप लोग गंगा में खड़े होइए, हरिद्वार में सब हाथ में तुलसी का पत्ता लीजिए और गंगा मैया की कसम खा के बोलिए कि विधानसभा में भर्ती का कोई घोटाला नहीं हुआ हमारे शासनकाल में। तब भी जनता आप पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि जनता जानती है। ये तो छोड़िए, एक प्रमाण के साथ बात करता हूं क्योंकि याददाश्त सबकी कमजोर है। मैं तो बहुत छोटा मोटा है। 2017 से 22 के दरमियान एक मंत्री खुले तौर पर कहते हैं कि मेरे विभाग में एक भी शिक्षक इधर से उधर नहीं गया, एक भी शिक्षक तिलक चावला इधर से उधर नहीं गया। तुम मेरे भाई हो, कसम खा के बोल रहा हूं। मैंने कहा महाराज कसम क्यों खा रहे हो? बोले तिलक भाई तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूं, एक भी नहीं हुआ। और ठीक उसके 2 दिन के बाद आचार संहिता लगने वाली थी और उससे पहले शिक्षकों के ट्रांसफर हो गए। मुख्यमंत्री को रोक लगानी पड़ी कि ये क्या हो गया, रोको इसको। तभी कह रहा हूं आप लोग तो गंगा में तुलसी का हाथ का पत्ता पे रख कसम खाओ गंगा जल लेकर, तब भी कोई यकीन नहीं करेगा चमोली भाई कि किसी के कार्यकाल में घोटाला नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका भी, चमोली जी आपका भी, खन्ना साहब आपका भी। तो बैकडोर भर्ती का मसला, हरक सिंह रावत का प्रहार कितना असर डालेगा अब देखना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।